आप सभी को नमस्कार, प्रणाम और पैलक। हमारा उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये अपनी सांस्कृतिक और लोक सभ्यता के लिए भी पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। यहाँ का धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। उत्तराखंड की धरती अपने विशेष मठ मंदिरों के लिए भी जानी पहचानी जाती है और ये मंदिर उत्तराखंड की संस्कृति, धर्म और कला का अभिन्न अंग रहे हैं। इस देवभूमि में कई ऐसे प्राचीन मठ मंदिर हैं जिनकी स्थापना सदियों पहले हुई थी। इनमें से कुछ मंदिर पूर्व मध्ययुगीन काल के हैं। ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर है जिसे वृद्ध जागेश्वर अथवा बूढ़ा जागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस वृद्ध जागेश्वर की स्थापना लगभग 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान हुई बताई जाती है। उस वक्त इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण अपने चरम पर था। ये वो काल था जब उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश का बोलबाला था और उन्होंने वास्तुकला और स्थापत्य कला को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये वृद्ध जागेश्वर उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में पिथौरागढ़ मार्ग पर स्थित है और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव को विष्णु रूप में पूजा जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये ऐसा प्रथम मंदिर है जहां पर लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले शुरू हुई थी और जो परंपरा यहां से आगे चलकर धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त सहित नेपाल देश तक पहुंच गई। और आज पूरी दुनिया में जहां जहां भगवान शिव के मंदिर हैं, वहां उन्हें लिंग रूप में ही पूजा जाता है। इस मंदिर की स्थापना 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान कत्यूरी शासकों द्वारा करवाई गई थी। कहा जाता है कि नेपाल के राजा उदयचंद को यहाँ पर भगवान शिव के वृद्ध रूप के दर्शन हुए थे। उसके बाद उदयचंद ने यहाँ पर इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। इस मंदिर का निर्माण बल्लभी नागर शैली की अधिरचना के तहत करवाया गया है, जो कि उस काल की स्थापत्य का एक सजीव उदाहरण पेश करता है। तो चलिए आप सब मेरे साथ इस वृद्ध जागेश्वर धाम की यात्रा पर। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। तो चलिए इस शानदार यात्रा को शुरू करते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, बहुत बहुत। और आज मैं हूँ एक अपनी खास यात्रा पे। तो मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर पनवानोला। तो पनवानोला से करीब 2 किलोमीटर आगे हूँ मैं यहाँ पर। ये रोड पिथौरागढ़ को जाती है, पिथौरागढ़ वाली रोड है ये। और ये जो मार्ग जाता है वृद्ध जागेश्वर जाता है, जो कि यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है। तो यहाँ पहुँच गया हूँ मैं और सुबह का करीब बजा है 9:30। और आज मेरा बहुत समय से मन था वृद्ध जागेश्वर जाने का और वहाँ का आपको जो मंदिर है पुराना वो दिखाने का। बताते हैं कि वो जागेश्वर धाम से भी पुराना है, कि क्या इतिहास है उस मंदिर का। लेकिन मेरा बहुत समय से मन था, काफ़ी समय से मन था वृद्ध जागेश्वर का। तो आज मौका मिला है, आज समय है, आज सब कुछ है, सारी परिस्थितियाँ मेरे हिसाब से हैं आज। तो मैं पहुँच गया हूँ इस पॉइंट पे। पनवानोला के पास एक मोड़ है यहाँ पर, तो यहाँ पहुँच गया हूँ मैं। तो आपने कई बार आते जाते पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा आते जाते तो ये मार्ग जरूर देखा होगा। तो लो जी, ये है पॉइंट वाला जहाँ से हमें जाना है। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर वृद्ध जागेश्वर जो है 8 किलोमीटर लिखा हुआ है। 8 किलोमीटर लिखा है वृद्ध जागेश्वर यहाँ पर। तो ज़्यादा नहीं है, रोड ठीक ठाक होनी चाहिए, जैसे दिख रही है वैसी हो तो अच्छा है। तो यहाँ से पिथौरागढ़ 87 किलोमीटर अभी और है, और गंगुलीहाट 99।
घाट होते हुए, पनार होते हुए, जागेश्वर 7 और धारचूला 183। तो ये रोड जो है पिथौरागढ़ को चली गई। ये मैं जहाँ से आया हूँ अल्मोड़ा से, तो इससे आगे पनवानौला का बाज़ार है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करता हूँ। तो आज एक अलौकिक स्थान की यात्रा का मेरा संयोग बना है, तो आप लोग भी शामिल रहिए उस वीडियो में। कैसा है देखते हैं। सुना है हमने बहुत है, लेकिन देखा नहीं है, आज जाने का मौका मिलेगा। तो चलिए चलता हूँ मैं, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चल दिया हूँ मैं, मात्र 8 किलोमीटर यहाँ से है, करीब 20-25 मिनट लगेंगे। और रास्ते की जो वनों की सुषमा है वो मैं आपको दिखाता हुआ जाऊँगा। और वो स्थान तो खैर अपने आप में अनुपम है। तो ऐसा भी माना जाता है जो लोग जागेश्वर जाते हैं तो उससे पहले यहाँ पर वृद्ध जागेश्वर आना पड़ता है, कहते हैं। लेकिन लोग तो वही जाते हैं जहाँ उनको ज़्यादा आसानी हो। लोग ऐसे स्थान पर आना जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा आसानी हो। तो फिर भी कुछ समय से वृद्ध जागेश्वर भी थोड़ा सा हाईलाइट में है, ऐसी बात नहीं है। पहले से काफ़ी है, पहले नहीं था उतना। हमने खुद नहीं सुना था वृद्ध जागेश्वर की जगह भी है। इतना दूर आकर के कैसे उन लोगों ने मंदिरों को बनाया होगा, इतना दूर आकर के। उस वक्त तो सड़कें भी छोड़ो, रास्ते भी नहीं थे, पैदल रास्ते भी नहीं थे, सड़कें तो बहुत दूर की बात है। कैसे बनाया होगा, कैसे पहुँचे होंगे, कैसे वो रास्ता चुना होगा, कैसे वो जगह चुनी होगी है जहाँ पर वो मंदिर स्थापित है। तो ये सोच सोच के ही बिल्कुल आश्चर्य हो जाता है, कैसे उस समय के लोग होंगे। काफल ना पेड़ों में दिख रहे हैं, ना कोई तोड़ते हुए बच्चे दिख रहे हैं, बेचते हुए दिख रहे हैं। काफल गए कहाँ? आसमान निकल गया या जमीन खा गई? कमाल हो गया यार, इस बार तो काफल ही देखने को नहीं मिला। क्या हो गया ये? तो आने वाला है। देखिए यहाँ पर भी ये होम स्टे वगैरह बने हैं, आप देख सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। मैं रुकता हूँ गाड़ी, रुको। तो ये होम स्टे बने हुए हैं हिमालयन कुटी के नाम से, नंबर इसमें लिखा हुआ है। आप इसे संपर्क करके पता कर सकते हैं क्या रेट है। खैर मेरे को तो रुकना ही नहीं है। ये यहाँ पर बने हैं, रेस्टोरेंट भी बने हैं, होम स्टेज भी बने हुए हैं। शौकिया थल है, जगह का नाम है शौकिया थल। तो एक होम स्टे का ये है, हिमालय दर्शन करके है, इसका भी नंबर लिखा हुआ है नीचे। शौकिया थल जगह का नाम है। तो जिसको भी आना हो वो नंबर से कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं रेट फ़िलहाल। तो फिलहाल मैं पहले आगे जाता हूँ, उसके बाद फिर देखूंगा। शौकिया थल है, इस जगह का नाम है शौकिया थल। हाँ स्टेशन तो सही है, दुकानें वगैरह ठीक है, होटल भी बने हैं, लेकिन हमारे मतलब के हैं या नहीं ये पता नहीं। हमारे मतलब के कहाँ होंगे, ये तो हाई फाई होंगे।
विकासखंड धौला देवी। ये कॉलेज है, इंटर कॉलेज। बड़ा मनोरम इलाका है यार। मन बस गया यहाँ पर, तो वाकई में मन बस गया रे। क्या कहूँ, मेरे हाथ में अगर होता तो क्या होता। आने वाला है बूढ़ा जागेश्वर, जो हमारे जो जागेश्वर धाम से भी पहले का माना जाता है। ये तो आ गया है वृद्ध जागेश्वर, शायद 0 किलोमीटर बता रहा है। लो जी, जय हो। शिव के उस धाम में आपका स्वागत है मेरे चैनल के माध्यम से। बहुत ही सुंदर जगह है, वाह, अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं वृद्ध जागेश्वर। तो ये है जो मेन जागेश्वर का ही रूप है, ये वृद्ध जागेश्वर। तो लोग तो भीड़ बहुत रहती है यहाँ पे, लोग आते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा कम दिख रही है भीड़, अदरवाइज बहुत होती है। बाकी सावन के महीने में तो ये हर सोमवार को यहाँ बिल्कुल भरा रहता है। और एक चीज यहाँ पे एक खास है, आपने शायद सुनी हो ना सुनी हो, भगवान शिव को यहाँ पे विष्णु के रूप में पूजा जाता है, ऐसा मैंने सुना है। बाकी मैं पूछूंगा। तो उनका जो स्वयंभू लिंग है उसको विष्णु जी के रूप में पूजे जाने की मान्यता है, परंपरा है। मतलब यहाँ पर कत्यूरी काल का है। कत्यूरी शासन डायनेस्टी जब हमारे उत्तराखंड में थी, तो तब ये मंदिर बनाया गया था। तो यहाँ पर दुकानें भी बनी हुई है, देखिए, चाय पानी की, प्रसाद की, काफ़ी। और मंदिर के आड़ में धीरे धीरे होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे भी बनते जा रहे हैं। एक ये टपरी है यहाँ पर, ये बंद है। बाकी आसपास का जो एरिया है वो मैं आपको पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ। पूरा जंगल ही जंगल है, बिल्कुल फुल जंगल है। देखिए, ये पूरे बांज और काफल के जंगल आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे। तो यह देखने में काफ़ी रमणीक है जगह। और मंदिर भी एक बहुत ही विशिष्ट स्थान पे बना हुआ है, सड़क से दूर, बिल्कुल हाईवे से बिल्कुल दूर है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ सालों से ज़्यादा बढ़ रहा है। जब से लोग जागेश्वर आते हैं तो यहाँ भी आ जाते हैं। मेन जागेश्वर वो 11वीं शताब्दी का है। तो यहाँ पे दुकानें भी बन गई हैं, ये प्रसाद वगैरह, चाय पानी तो होता ही है। मंदिर में लोग जो आते हैं उनके लिए खुल जाती हैं दुकानें। ये चाय की दुकान यहाँ पे खुली हुई है, खुली क्या है, पहले की होगी। ये देखिए, यहाँ आपको पारंपरिक बिल्कुल चूल्हे में बनी हुई चाय का आनंद मिलेगा। ये देखिए। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह बानी। प्रताप सिंह बानी, यहीं के हैं? हाँ, यहीं लोकल की है। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं दुकान? 40 साल पहले से। 40 साल से कर रहे हैं। तो ये आपने अपने दुकान को, आप भी चाहते तो बड़ा बना सकते थे, लेकिन आपने पुराने रूप में क्यों रखा है? हाँ, अभी पुराने रूप में है, अभी देखते हैं समय आने पर। ये अच्छा लगा है सर। हाँ। ये वाला रूप जो है ना, ऊपर लकड़ियां हैं, नीचे भट्टी है, तो ये अच्छा है, ये सही है। लोग जो है इसको पसंद करते हैं। यहाँ पर विष्णु रूप में है, स्वयंभू है। विष्णु रूप में है, स्वयंभू है, ये खासियत है यहाँ की। खासियत है। और 8वीं 9वीं शताब्दी के मध्य के बने मंदिर है। 8वीं मतलब कत्यूरी शासन काल कह सकते हैं। चलिए, तो देखिए, तो एक आप काली मिर्च वाली चाय बना देना मेरे लिए। तो चलिए, मैं मैंने चाय के लिए कह दिया है, तो मैं मंदिर हुआ आता हूँ और आपको दिखाता हूँ अंदर किस रूप में है भगवान शिव। मैं जागेश्वर धाम का पुजारी हूँ, यही धाम का। अच्छा। और मैं यहाँ बोड़ा गांव में रहता हूँ।
बूढ़ा गांव का नाम है? बूढ़ा गांव, जो राजा ने इस मंदिर में जब पुजारी की स्थापना हुई, जब यहाँ मंदिर की स्थापना हुई तो पुजारी रखे गए, हम दक्षिण भारत से बुलाए गए। आप भट्ट लोग हुए? हाँ, भट्ट लोग हैं, पूरे भट्ट लोग हैं, भट्ट परिवार यहाँ सबसे जागेश्वर में भी भट्ट लोग हैं, बाला जागेश्वर और वृद्ध जागेश्वर में भी भट्ट लोग हैं। तो आपको दक्षिण भारत से बुलाया गया था राजा कतूरी राजा ने? कतूरी राजा ने दक्षिण भारत से। उस समय जो है यहाँ लगान पड़ता था, इसलिए इसको हमारे जहाँ पर बसे हुए हैं उसे गूंड गाँव बनाया गया, जिससे हमें सरकार को लगान नहीं देना होता है। अच्छा, तो गांव आपकी कितनी पुश्ते हैं यहाँ पर? कितने वो हैं लोग हैं? 50-60 पुजारी हैं। 50-60। तो बारियां कब तक आ पाती हैं आप लोगों की? पूरे साल भर में, किसी के 10 दिन, किसी के 15 दिन और किसी के 5 दिन, इस प्रकार से बारी लगती है। अच्छा, तो सर सावन के विशेष दिनों में क्या होता है जब विशेष सावन का? हाँ, पार्थी पूजा होती है, 108 पार्थी पूजा, और संतान गोपाल का जाप होता है, महामृत्युंजय का जाप होता है, और जिसकी संतानें नहीं होती है उसके लिए 1500 साई के पार्थिव पूजे जाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका पुत्र प्राप्ति होती है। अच्छा, जैसे मान लिया आपकी बारी कह रहे साल में 10-12 दिन होती है। हाँ। तो जो मेन सावन में ज्यादा जब भीड़ होती है तो कभी उसमें नंबर आ पाता है आप लोगों का? ना जी, यहाँ बारी के हिसाब से ही नंबर आता है। हर महीने में बारी रखी गई है। एक परिवार की 15 दिन एक परिवार की रहती है और 15 दिन एक परिवार की रहती है। 15 दिन एक परिवार की, 15 दिन एक परिवार की। चलिए, ये अच्छी बात बताई। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रसाद ले लिया है, और प्रसाद के साथ यहाँ पर एक धतूरा पुष्प है, ये भी मिलता है। तो ये भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है। धतूरा आपने सुना होगा, भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है। तो धतूरे का फूल है, ये आपने कहीं कहीं पहाड़ों पे देखे होंगे, सड़क के किनारे लगे हुए, इसे धतूरा कहते हैं। थोड़ी सी हल्की सी खुशबू, भीनी सी खुशबू होती है इसमें, बहुत ज़्यादा तेज खुशबू नहीं होती। तो प्रसाद के साथ ये दिया जाता है। जैसे मैंने प्रसाद लिया है, धन्यवाद, तो उसके साथ मुझे ये पुष्प दिया गया है, इसको मुझे चढ़ाना होगा। बाकी ये मैं प्रसाद अंदर चढ़ाऊंगा और उसके बदले फिर मुझे रिटर्न वहाँ से मिलेगा। तो बाकी पुजारी जी से मैंने बातचीत करनी है अभी, अगर वो मिल जाते हैं तो चले पहले मंदिर के अंदर दर्शन कर लेता हूँ। तो यह है वृद्ध जागेश्वर मंदिर परिसर। तो मुझे बताया गया कि 9वीं शताब्दी का ये मंदिर है, 8वीं से 9वीं शताब्दी का। और भगवान शिव जी का जो स्वयंभू लिंग है वो यहाँ पर विष्णु के रूप में पूजा जाने की परंपरा है। अब उसका कारण क्या है, उसके कारण के पीछे क्या कहानी है, वो तो पुजारी जी ही बता पाएंगे। मैं अपने मन से कुछ नहीं कहूँगा। कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सियावर राम जय जय।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम सर्वरक्षा श्याम भगवान योग ज्ञाति चला संकष्ट अल्प घर परिवार की शांति। ये उनके ये चंद राजा के टाइम से ये मंदिर की स्थापना हुई है। और क्या कहते हैं ये इसमें ये वृद्धि जागेश्वर हुआ। वृद्धि जागेश्वर में ये चंद लोगों की नहीं, ये भर लोगों को इसमें पूजा करने के लिए वो कर रखा है, अधिकृत कर रखा है। और जिसमें चंद लोग राजा थे, चंद राजा था, उस समय से इसकी स्थापना हुई है। और ये वृद्धि जागेश्वर हुआ, नीचे बाला जागेश्वर नीचे हुआ। तो बाला जागेश्वर कहा जाता है। इसको बाला जागेश्वर कहा जाता है, इसको वृद्धि जागेश्वर कहा जाता है। बुर्ज जागेश्वर ये पुराना है, ये पहले हुआ, उसके बाद जाकर के बाला जागेश्वर हुआ। वो उसको मृत्युंजय भी कहते हैं, उसको मृत्युंजय भी कहते हैं और वो भी कहते हैं। ये हुआ वृद्धि जागेश्वर। प्रसिद्धि बराबर है, प्रसिद्धि उसकी भी उतनी मान्यता है जितनी इसकी है। वो वहां लगता है खिचड़ी का भोग, और यहाँ लगता है महाप्रसाद का भोग, वो मालपुए का भोग लगता है, महाप्रसाद। तो भगवान शिव किस रूप में है? यहाँ शिव जब आदि काल में जब शिव जी का ये वो हुआ था, पार्वती का वो हुआ था, तो उस वक्त से ये तब से ही इसकी स्थापना हुई है। विष्णु के रूप में भी है भगवान तो वही है। शिव ही मतलब विष्णु भी वही है, मतलब रूप अलग, नाम से अलग से पुकारा जाता है। ये चंद राजाओं के टाइम से ही इसकी स्थापना हुई है। आप लोग कितनी पीढ़ियों से हैं? हम तो हमारे तो जब से ये स्थापना हुई तब से हमारे ही पूर्वज इसमें वो करते, भट लोग ही करते हैं। हम ये नीचे घुनियोली गांव पड़ता है, ये नीचे ऊपर बोड़ा गांव भी पड़ता है। हमारा दोनों गांव है, घुनियोली और बोड़ा। ज्यादातर हमारी लोगों का यहाँ वो रहता है, हाँ भी लोग करते हैं। तो पंडित जी ने जानकारी दी। तो यहाँ पर वृद्ध रूप में भगवान शिव का स्वरूप है, और विष्णु जी के रूप में भी उनको पूजे जाने की परंपरा है, और वो है उसको बाला जागेश्वर कहा जाता है। और इनके परिवार को साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से लाया गया था चंद राजाओं द्वारा, क्योंकि चंद राजा भी दक्षिण भारतीय ही थे। तो इनको पूजा के लिए विशेष रूप से भट्ट लोगों को अधिकृत किया गया था इस मंदिर में पूजा करने के लिए। आज इनकी 50-60 परिवार इनके हो चुके हैं, जिनकी साल भर में बारियां लगती हैं। तो किसी की कब लगती है, किसी की कब लगती है। तो ये इस तरह से यहाँ पर पूजा कराई जाती है। और ये बाला जागेश्वर से पुराना है, और इसकी आप 8वीं 9वीं शताब्दी। हाँ, तो ये मंदिर के आप स्ट्रक्चर, इनके दीवालों के, अरे बाप रे, 7वीं का। जागेश्वर 8वीं सदी। अच्छा, वो 8वीं सदी का है, ये 7वीं सदी का है। तब नेपाली राजा को यहाँ बूढ़े रूप में दर्शन हुआ था। चंद्रवंशी नेपाली राजा थे ना, वो कहीं लड़ाई लड़ने जा रहे थे। वो तो यहाँ रात होगी, यहाँ रुक गए हो। तो यहीं पर रुके तो राजा को सपना हुआ। सपने में सुबह जब राजा जहाँ सपना हुआ उसी दिशा को आया, तो यहाँ जो अंदर लिंग है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, उससे ज्योति प्रकट हुई। ज्योति वृद्ध बाबा के रूप में परिवर्तित होगी। उसी वृद्ध बाबा से राजा ने कहा, आप कौन हैं, क्या हैं, क्यों मुझे दर्शन दिए? भोलेनाथ ने कहा, आपके बुजुर्गों ने मेरी बहुत तपस्या की थी, उसी का फल है, जिससे आपको, आप बोलो आपकी कोई मनो इच्छा है। राजा ने कहा, मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, कार्य पूरा हो गया तो मंडप का निर्माण करूँगा। तो राजा लड़ाई जीत गया, वो तुरंत यहाँ पर आया। तो मंडप बनाने की कोशिश करी तो बड़ी कठिनाई हुई। तो वृद्ध बाबा का ध्यान किया। फिर वृद्ध बाबा ने जो है राजा के सैनिकों को इतनी शक्ति भर दी कि विश्वकर्मा के गण उनके साथ आ गए।
पूरे विश्वकर्मा गणों द्वारा रचित है ये मंदिर। इसके अंदर कोई दोष नहीं है, हर जगह पर हर रहस्य है, हर जगह श्री यंत्र बना हुआ है, बड़े बड़े यंत्र बने हैं अंदर से। तो भोले वहाँ अंदर ऐसा भी एक जगह बनाई गई है जहाँ सूर्य भगवान लिंग के दर्शन करते हैं। यहाँ पर अच्छा, हाँ, सूर्य भगवान दर्शन करते हैं लिंग के, ऐसी किरण आती है, बाहर को आती है। अरे वाह। तो यहाँ पर जो है बताया जाता है कि भोलेनाथ ने विष्णु भगवान की तपस्या करी, विष्णु जी प्रकट हुए, फिर विष्णु जी के लड्डू गोपाल रूप का दर्शन किया भोलेनाथ ने, फिर उनको लड्डू खिलाया जो यहाँ मालपुआ भोग में लगता है। यहाँ पर लिंग में रुद्राभिषेक होते हैं, जिनकी संतानें नहीं होती हैं यहाँ से संतान की प्राप्ति होती है, उसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ होता है। यहाँ पर एक शिवरात्रि को होता है, महिलाएं खड़ी रहती हैं रात भर हाथ जोड़ करके, उनके अखंड दीपक अंदर जला दिए जाते हैं। तो उनके बाद फिर सुबह नहा धोकर आते हैं, उनको वरदान दिया जाता है। और विशेषता लिंग की है कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग आदि गुरु शंकराचार्य ने बांध दिए, सबको किलत कर रखा है। जागेश्वर में भी मृत्युंजय बधा हुआ है, यहाँ पर भी आए वो किलित करने के लिए। तो यहाँ विष्णु जी प्रकट हो गए, उन्होंने मना कर दिया। तो संसार में विश्व में एक यही लिंग है कि जो किलित नहीं है। क्या नहीं है? किलित, बधा हुआ नहीं है, बधा हुआ नहीं है। संसार में एक यही लिंग है, एक लिंग है ये एकमात्र, जो बधा नहीं है, जो बधा नहीं है। ये और सारे लिंगों को बांध दिया आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, कलयुग को देखते हुए कि कोई आदमी नेगेटिव भी मांगेगा, पॉजिटिव भी मांगेगा। तुम्हारे साथ मेरी लड़ाई हो जाएगी, तुम मेरी मृत्यु भी मांग सकते हो। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, जो है बांध दिया गया, सारी शक्तियों को बंधन कर दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बिगड़ आदेश के कोई मनुष्य आ नहीं सकता है, बिगड़ आदेश से कोई कार्य हो नहीं सकता। वाह वाह जी वाह। तो यहाँ पर हरिहर रूप है, हरिहर रूप, हरिहर। विष्णु जी शिव जी को जपते हैं, यहाँ पर शिव जी विष्णु जी को जपते हैं। वाह, ये अलग विशिष्ट स्थान हो गया, स्थान था। इसके बाहर से पंचाचूली, नंदा देवी, नंदा कोट, त्रिशूल पर सारे संकलाएं दिखाई देती है यहाँ पर। वाह जी वाह। और यहाँ रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, विशेष महत्व है जी हाँ। यहाँ पर जो भी मनुष्य आता है उसकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। तो कभी रुद्राभिषेक में आओ, यहाँ पर सावन के महीने में होगा, कभी भी होता है, कभी भी हो सकता है, पितृपक्ष को छोड़कर, पितृपक्ष को छोड़ के कभी भी हो सकता है। होता है, सुबह के टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम में। उसके लिए आप जो है भक्त लोग जो भी आएंगे यहाँ पर, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ऐसा है, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर बहुत तपस्या करी, तब यहाँ कुछ था ही नहीं। घर से खाली तेल का दीपक जला के बुजुर्गों ने तपस्या करी, उसी का फल मिल रहा है, जो आज इतनी चीजें हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मेरा नाम है चंद्रवल्लभ शास्त्री, ब्रजजागेश्वर धाम। मेरा नंबर है 6395747731। कभी आप किसी को कोई बाहर से आए, उनको करवाना हो तो आपसे संपर्क कर लें। हुए भट्टी आप भी? अच्छा, भट्टी हुए। तो हमने शास्त्री हरिद्वार से पढ़ा ना, इसलिए अरे वाह, तब आपको शास्त्री की उपाधि मिल गई। चलिए सर, बहुत अच्छी बहुत ही सुंदर और धारा प्रवाह आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, हर हर महादेव। तो ये चंद्रवल्लभ भट्ट जी शास्त्री जी थे, इनका नंबर मैंने डाल दिया है। तो कभी भी आप बाहर से आएँ, आपको कुछ करवाना हो, कोई भी अनुष्ठान करवाना हो, आप इनको कॉल कर सकते हैं, वो व्यवस्था यहाँ पे करवा देंगे। और यहाँ पर एक खास चीज है, मांग यहाँ पर दक्षिणा फिक्स नहीं है, जो आपकी श्रद्धा हो वो आप दे सकते हैं। कोई ऐसा ये नहीं कि इतना हो गया जैसा हरिद्वार में होता है कि इतना दे दो, इतना ही देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बात करेंगे, बस जो भी होगा उनको बिल्कुल हाँ, उस हिसाब से दक्षिणा दी जाएगी। और इंतजाम भी आप कर देंगे उनके आने तक, पूरा सारा इंतजाम, रहने का इंतजाम सब आप कर देंगे, पूरी व्यवस्था। वो बहुत ही सुंदर, खाने पीने का, रहने का इंतजाम सब आप कर देंगे। चलिए ठीक है, ये आपका नंबर नोट हो गया है। कभी कोई आएगा, मेरी वीडियो बाहर के लोग भी देखते हैं, तो वो संपर्क कर लेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर। तो हाँ, तो यहाँ पर जो है भगवान शिव को महाप्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसे मालपुआ कहते हैं। तो मालपुए का भोग लगता है यहाँ पर। ये है जी भोगशाला, तो जहाँ पर प्रसाद बनता है मालपुए का। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लकड़ी के चूल्हे में यहाँ पर प्रसाद बनाया जाता है मालपुए का। तो उसके लिए विशेष जो पुजारी, हाँ देखिए बन भी रहा है, ये मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ, ये बन रहा है मालपुआ। तो भगवान शिव जी को भोग लगता है इस मालपुए का। तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी शिवालय में, मंदिर के अंदर लकड़ी के चूल्हे में मालपुए बनाने का पहली बार देख रहा हूँ मैं आज, ये फर्स्ट टाइम। तो ये देखिए चूल्हे, पूरा इंतजाम है यहाँ पे, पूरी भगवान जी की रसोई बना रखी है। ये देखिए यहाँ पे बर्तन धोने का भी है। और ये पुराना चूल्हा, ये उस वक्त चंद्र शासन काल से ही परंपरा है इस वक्त बना। तो रोज बिना नागा, बिना गैप के यहाँ पर मालपुआ बनाया जाता है, और उसको आने वाले श्रद्धालुओं को भी उसको प्रसाद दिया जाता है।
तो यहाँ पर सब व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। ये तो भोगशाला है ये। तो इस वक्त जब चढ़ेगा शिव जी को, उसके बाद फिर भक्तों को प्रसाद वो बटेगा। तो अच्छा लगा, मैं पहली बार देख रहा हूँ आज किसी मंदिर के अंदर भोग का जो प्रसाद बनते हुए। तो ये चीज़ है। तो तो देखिए मंदिर के बाहर लोगों की आजीविका भी जुड़ी है, प्रसाद से, मालाओं से, फोटो से, तस्वीरों से, सिंदूर, सुहाग का सामान, बहुत चीज़ें होती हैं, धूप, अगरबत्ती। तो जो लोग जाते हैं अंदर तो वो खरीद के ले जाते हैं। तो सभी लोगों की आजीविकाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे चाय वाले हों, चाहे नाश्ते वाले हों, चाहे होटल वाले हों, चाहे कोई हो, तो सभी का कुछ न कुछ रोजगार जुड़ा हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ चाय बनवाई थी, मेरी चाय बन गई होगी। तो हमारी चाय बन गई है, उसके बाद फिर बढ़ेंगे हम आगे। और 40 साल हो गए इनको दुकान करते हुए। 40 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा। लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मुझे रेस्टोरेंट में बैठना पसंद नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर बैठना पसंद है, क्योंकि भट्टी में जो आग जल रही है, इसमें जो चाय बन रही है, उसका जो स्वाद है वो एक पहाड़ का व्यक्ति ही महसूस कर सकता है, वो स्वाद जान सकता है। तो लो जी, बन गई हमारी चाय। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो मंदिर के बाहर मैं आ चुका हूँ दर्शन करके, और काफ़ी अच्छा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, यहाँ पीस है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का, बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। और काफ़ी समय से था सपना आने का, तो इसलिए आज आने का भी बन गया। तो चलिए अब बढ़ता हूँ मैं आगे। तो इससे आगे मुझे जाना है। हेलो सर, कहाँ से आए हो? हम आए सर रुद्रपुर से। अच्छा, रुद्रपुर से ही। कितने बजे चले थे? सर जी हम कल के चले हुए हैं। कल के चले? हाँ, कल रुके थे ना यहाँ जागेश्वर में। अच्छा, जागेश्वर में रुके। पहले जागेश्वर कर आए या यहाँ आए? यहाँ फिर पता पहले यहाँ फिर जागेश्वर का पता नहीं था, कि बताया फिर आए। ये तो पुराना है उससे? हाँ जी पुराना है। पता चला होगा यहाँ के बारे में? मोदी जी भी आए थे, सुना है। यहाँ नहीं आए थे, उधर आए थे। अच्छा, वहीं आए थे। तो यहाँ के बारे में जानकारी पता कुछ लगी, कुछ खास है? पर पता करेंगे। हाँ, प्राचीन मंदिर है। शिव जी को विष्णु रूप में पूजा जाता है यहाँ पर। अच्छा। ये खासियत है। हाँ। और 8वीं से 9वीं AD का है ये। अच्छा। हाँ, तो गढ़वाल के हैं? हाँ, गढ़वाल के हैं, पौड़ी के हम केसर क्षेत्र के। अच्छा, योगी जी हैं। अच्छा, वहाँ के हैं आप? अच्छा, डबराल, ठीक है, समझ गया मैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग आते हैं, वो कह रहे हैं भैया हमने सुना नहीं था इसके बारे में, जागेश्वर के बारे में सुना था, इसके बारे में नहीं सुना था, कह रहे हैं वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता होता तो कोई ऐसा उसकी कोई दोष नहीं है। तो चलिए ठीक है, मैं बढ़ता हूँ आगे। अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। आप भी कभी आइए, जरूर आइए।